इंतहाए कार। पिंदार के खूगर को नाकाम भी देखोगे, आगाज से वाक़िफ़ हो अंजाम भी देखोगे। रंगीनी दुनिया से मायूस सा हो जाना, दुखता हुआ दिल लेकर तन्हाई में खो जाना। तरसी हुई नज़रों को हसरत से झुका लेना, फरियाद के टुकड़ों को आहों में छुपा लेना। रातों की खामोशी में छुपकर कभी रो लेना, मजबूर जवानी के मलबूस को धो लेना। जज्बात की वुसअत को सजदों से बसा लेना, भूली हुई यादों को सीने से लगा लेना। इंदार के खूगर को नाकाम भी देखोगे। फेस्टिवल में दूर दूर से लोग आते हैं। एक मेहमान हमारे साथ मौजूद है, शर्मिला फारूकी साहबा। इनसे पूछेंगे कि कैसा लगा आपको इस मेले में आके, लाहौर में फैज़ मेले में? बहुत अच्छा लगा। फैज़ अहमद फैज़ साहब मेरे बहुत ही दिल पसंदीदा शायर हैं, और जब मैं सिंध की वज़ीर थी सक़ाफ़त की, तो मैंने ख़ुद एक फ़ैज़ फेस्टिवल वहाँ पर करवाया था। और फैज़ साहब की शायरी की क्या बात है, उनकी जद्दोजहद की क्या बात है। मेरा ख़्याल है कि आइंदा आने वाली तमाम नस्लों के लिए वो एक मशअल राह हैं। कितना ज़रूरी है इन फेस्टिवल्स का होना हमारे माशरे में, जहाँ पे लिटरेरी फेस्टिवल कम हो रहे हैं? देखिए जी, ये हमारी सक़ाफ़त है, शायरी, अदीब, और बर-ए-सग़ीर बिलख़ुसूस पाकिस्तान के जो शुरा रहे हैं और जो हैं, वो इस यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं सही राह पे काम करने के लिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस किस्म की फेस्टिवल्स हों, हमारी जो यंग जनरेशन है उसको पता चले कि हमारे जो शायर अदीब थे उन्होंने कितनी जद्दोजहद की आज़ादी के लिए, कितनी सोहबतें बर्दाश्त की हैं। ये बहुत ज़रूरी है। क्या आज भी इनकलाबी शायरों की गुंजाइश मौजूद है? बिल्कुल है जी, हर दौर के अंदर गुंजाइश होती है, लेकिन आजकल तो आवाज़ दबा दी जाती है। यही तो वक्त है आवाज़ उठाने का, जब आवाज़ दबाई जाती है। क्या माजी में नहीं दबाई जाती थी, लेकिन जेलों से भी कलम उठाते थे और लिखते थे। जी, फैज़ फेस्टिवल के होस्ट अदील हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि कहाँ से शुरका हैं और इस मेले की क्या थीम है, क्या लोगों की इसमें। सबसे पहले तो फैज़ फेस्टिवल के होस्ट लाहौर शहर के लोग हैं, और इदारे हैं, और ये बुक के पब्लिशर्स हैं, और ये लोग हैं। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे आपकी तरह हाजिर हुआ हूँ सिर्फ। और कहाँ से लोग आए, लोग ये देखिए, किसी को भी पूछे कहाँ से आए हो, कोई हैदराबाद से है, कोई दिल्ली से है, कोई लखनऊ से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई भक्कर से है, कोई चकवाल से है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी से तो हैं ही हैं, तो इन जगहों से आए हैं लोग। सही। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि फैज़ साहब की जो शायरी थी उसकी आज कितनी ज़रूरत है? हमेशा होती है। हर अच्छी, खूबसूरत और ऐसी चीज़ जो लोगों को करीब लेकर आती है, उसकी ज़रूरत हर वक्त होती है। तो फैज़ साहब की शायरी की ज़रूरत हमेशा है और हमेशा रहेगी, ताकि लोग और करीब आएँ। थैंक यू। पीकर वतन का खून लुटेरे जवा हुए, पीकर वतन का खून लुटेरे जवा हुए, करने को लूट मार अंधेरे जवा हुए। दिल में है हर घड़ी खौफसा, दिल में है हर घड़ी खौफसा, दहशत ज़दा है शहर तो सहमी है बस्तियाँ। मैं चोर तो चोर ही सही, मैं चोर तो चोर ही सही, चोरों का है ये जहां। फैज़ फेस्टिवल लाहौर में जारी है, अलहमरा में, और हम बच्चों को भी इसमें, बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं, और बच्चों की भी कुछ तख्लीकात हैं और कुछ कलाम भी सुनाएंगे। जी, आप क्या कलाम सुनाएंगे? मैं शेर सुनाना चाहती हूँ गालिब का। हमको तुमसे है वफ़ा की उम्मीद, हमको तुमसे है वफ़ा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल, अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। जी, फैज़ फेस्टिवल के हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरे लिए तो एक एज़ाज़ है इस फेस्टिवल का हिस्सा होना। मैं एक पैनल डिस्कशन का हिस्सा थी। फैज़ साहब की शायरी की मैं जब से इतना शऊर है तब से फ़ैन हूँ, क्योंकि वो एक रेवोल्यूशनरी थे। जो बातें उन्होंने कही हैं,
तो उनकी याद में हर साल ये फेस्टिवल होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, मुशायरे, डिस्कशंस वगैरह। तो उनमें से एक का हिस्सा मैं भी थी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू और ये हर साल होता है। और यहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको यही मौका है कि हम अपने इर्द गिर्द देख सकें, हम सोचने में मजबूर हो सकें और अपने अंदर झांकने का मौका है। पसंदीदा कलाम फैज़ साहब का बहुत सारे हैं। आज बाज़ार में पाव बजौला चलो, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बहुत सारी मतलब दश्ते तना, क्या क्या नहीं लिखा उन्होंने। सो आई एम डाई हार्ड फैन। हवाले से तो बात यह है कि फैज़ मेरे ज़ाहिर है कि पसंदीदा तरीन शायरों में से हैं और फैज़ वो हैं जिनकी किताब जो है हमेशा मेरे सिरहाने रहती है। ही इज़ दी ओनली पोइट जिसकी किताब मैं हमेशा मतलब और बार बार पढ़ती हूँ। और उनकी जो शायरी है वो सब जानते हैं कि रोमानवियत तो है ही है, उसमें मज़ाहमत की जो शायरी है और मज़ाहमत की शायरी की जितनी ज़रूरत इस वक्त है हमारे मुल्क में उतनी तो पहले तो कभी नहीं थी। तो इसलिए हम आते से थोड़ी दूरी नौजवान नस्ल की हो गई है, क्या कहेंगे? दूरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझती कि दूरी कभी हो सकती है। शायरी तो जाहिर है कि हमारी तहजीब का और हमारे लिटरेचर का हिस्सा है, उससे दूरी नहीं होती। कभी कभी ऐसे फेजेस आते हैं कि हो जाता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आप देखें कि नए नए शायर भी अपने जो नई नस्ल के शायर आ रहे हैं और यकीनन आप मुझसे बेहतर आप भी उनके नाम जानते होंगे। वो शायरी जैसी भी है लेकिन बड़े मशहूर हो रहे हैं और जा रहे हैं। फैज़ साहब का हाँ, वो उनका जो शेर है, वो जो बांग्लादेश बनने पे उन्होंने कहा था कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, और कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, और हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद। वेलकम। फैज़ मेले में दूर दूर से जो है वो शुरका तशरीफ़ लाए हैं। दिल्ली से आए शुरका से हम आपकी गुफ्तगू करवाएंगे कि फ़ैज़ मेले में आके उनको कैसा लगा। जी, इतना खूबसूरत आप लोग ने जो जश्न यहाँ पे मुनक्किद किया है उसके लिए आप लोग सब को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये एक ऐसा जश्न है जो कि हम लोगों को मोहब्बत और उम्मीद का पैगाम देता है और हम लोगों के लिए एक बहुत बहुत अहम ये एक ऐसा आपने बनाया है जिसमें कि दूर दूर से लोग तो आते ही हैं लेकिन जो दिल इससे मिलते हैं वो एक बहुत बड़ी बात। लाहौर के बारे में क्या कहेंगे? लाहौर आपका बहुत खूबसूरत शहर है। लाहौर के बारे में तो कहा ही जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो जन्मा ही नहीं। तो हम लोग की तो बहुत खुशकिस्मती है कि मान लीजिए कि हम लोगों ने जन्म ही ले लिया क्योंकि हमने लाहौर देख लिया। तो फैज़ साहब का कोई कलाम सुनाएंगे? फैज़ साहब के इतने इतने खूबसूरत कलाम हैं, बस एक शेर पेश करना चाहती हूँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शुक्रिया। लाहौर दूर दूर से आए मेहमानों को वेलकम कर रहा है और फैज़ मेले का समा है लाहौर में और हमारे साथ एक फॉरेनर मौजूद हैं जो अमेरिका से तशरीफ़ लाई हैं स्पेशली फैज़ मेले के लिए अटेंड करने के लिए। इनसे पूछेंगे कि इनको फैज़ मेला कैसा लग रहा है। हर वक्त मैं बहुत खुश हूँ जब मैं यहाँ हूँ। ये है मेरा 4th टाइम। मेरा परफॉर्मेंस है कल इतवार को 4 बजे को और हर वक्त इतने सारे लोग, इतने सारे इंफॉर्मेशन, नॉलेज, पोएट्री, म्यूज़िक, रक्स, तो मैं बहुत खुश हूँ। सही। तो लाहौर के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, लाहौर की कल्चर फेस्टिविटीज़ के हवाले से? Unlike anywhere in the world, इतने सारे intellectual, entertaining, inspirational सब चीज़ें हैं ये शहर में। You come only for this event? मैं पाकिस्तान में आ रहे 1-2 बार हर साल में, लेकिन लाहौर में हाँ ये फेस्टिवल के लिए हर वक्त कराची और लाहौर में। What's inspiring you in this event? ये लोग हर पैनल कॉन्वर्सेशन सवाल वो ऑडियंस है वो भी बहुत अच्छा है। वो यंग जनरेशन इतने प्रेजेंट है तो सब चीज़ें। सही, थैंक यू। जी शुक्रिया। फैज़ फेस्टिवल लाहौर में जारी है और उसके शुरका बड़ी दूर दूर से आए हैं, तो क्या कहेंगे फैज़ फेस्टिवल के हवाले से? जी इसके बारे में क्या कहूँ, पिछले इतने सालों से
हर साल हम आते हैं, मेरे सेशंस होते हैं, आज भी है, यहाँ भी है और पहले भी था। ये एक ऐसा मौका है जहाँ सोच ज़रा खुल जाती है, लोग बात करते हैं, बात सुनते हैं, पोइट्री, लिटरेचर, आर्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में गुफ्तगू इकट्ठे एक छत के तले कम होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। 3 दिन बहुत मज़ा आता है, बड़ी रौनक होती है, लाहौर की रौनक है फेस्टिवल। फेस्टिवल अब निस्बतन कम होते हैं पहले की निस्बत, तो क्या समझते हैं कि ये रूटीन में होने चाहिए? नहीं, कम कहाँ होते हैं। एक होता है उर्दू का फेस्टिवल, एक होता है लिटरेचर फेस्टिवल, इतने फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं, कम तो नहीं होते, ऐसे ही होते थे। हाँ, तो कम तो नहीं होते बिल्कुल भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो यंग जनरेशन है वो थोड़ी उससे लिटरेचर से थोड़ी दूर है? यंग जनरेशन के अपने उनकी अपनी ज़िंदगी है, हम क्यों उनको हमेशा कंपेयर करते हैं ओल्डर जनरेशन से? क्यों, क्या वजह है? यानी ये शायरी है वो सिर्फ ओल्डर जनरेशन की है, यंग नहीं। वो अगर आपको ये नौजवान नहीं है जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं यहाँ सबसे बूढ़ी हूँ शायद इस वक्त, तो आप क्यों ये कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? ये तो देखें, इर्द गिर्द देखें, ये सब दे आर यंग पीपल। तो कलाम सुनाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैज़ साहब का कलाम मैं नहीं सुनाना चाहूँगी क्योंकि उसमें गलती हो सकती है और मैं नहीं करना चाहती। फैज़ फेस्टिवल के बारे में क्या तस्वीर? मेरा ख्याल है कि जी ऐसे फेस्टिवल्स जो होते हैं जिसके बाद जो इंसान है वो तरोताज़ा फ़ील करता है। पाकिस्तान में तो बड़े कम ऐसे मौके मिलते हैं, ज़्यादातर हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत ही तारी होती है, तो बड़ी खुशी होती है ऐसे फेस्टिवल्स के अंदर आके कि जी लोग आपस में मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि लाहौर जैसी ऑडियंस मैं समझती हूँ पाकिस्तान में और कहीं हो ही नहीं सकती, इसलिए चूँकि लाहौर जैसी ऑडियंस, आप कल जो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया शफ़क़त अमानत अली साहब ने, और जब वो ऑडियंस के अंदर गए तो एक से बढ़ के एक जो था वो वहाँ पे गा रहा था। तो देखिए यहाँ पे आर्ट और कल्चर लोगों के नस नस के अंदर है, और जो ये एक फेस्टिवल है ये उसको उजागर करता है। फैज़ साहब के उसकी आज के दौर में कितनी ज़रूरत है? फैज़ साहब की इनकलाबी शायरी तो हर दौर में हमने देखा है उसकी ज़रूरत रही है, और आजकल ख़ास तौर पे रही है, चूँकि अफसोस से कहना पड़ता है जी कि जो हमारे जमहूरी सियासतदान थे वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते थे और हम बात करते थे आज़ादी इज़हार राय की। आज वो उसी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के उन्होंने सीढ़ी हमारे लिए फेंक दी है। तो इस इनकलाबी शायरी की पीका तरमीमी बिल की बात कर रही हूँ, और मैं जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर छत पे चले गए उनको कह रही हूँ कि फैज़ की शायरी याद करें और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो ये कुछ ही दिन पहले हमारे साथ खड़े होकर कह रहे थे, तो हम तो समझ रहे थे कि वो दिन आ गए हैं। जब वो सीढ़ी के ऊपर चढ़े तो पता चला वो उन्हीं के साथ हैं जो पहले से ही ऊपर खड़े हुए थे। जी बहुत बहुत एक्साइटिंग है आज, स्पेशली बिकॉज़ ये सेशन जो था ये मेरे फ्रेंड्स के साथ था, आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, और उनको लाहौर में स्पेशली वो फेस्टिवल के लिए आए हुए थे, तो ये तो बहुत स्पेशल मेरे लिए था। बट आई लाइक पिछले साल मेरी एग्ज़िबिशन थी यहाँ पे ऊपर और टॉक भी थी, तो इस तरह से मैं फेस्टिवल के साथ तो कनेक्टेड ही हूँ। अभी आप गाने में मेरे स्पॉट पे पकड़े, अगली दफ़ा मैं तैयारी करके सुनाऊंगी। थैंक यू। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, दे गली गली सदाएं, करे रुख नगर नगर का कि सुराख कोई पाए, किसी यार नामा बर का, हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का, सरे कुएं ना शनाया हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है शब गम बुरी बला है, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। थैंक यू जी। फैज़ मेले में सलीमा हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये फैज़ मेला और जो रौनक है इसके हवाले से क्या कहेंगे? रौनक आप खुद ही देख रहे हैं, कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए लोग, ये सब मेरे ख़्याल में इस बात
बैरूत मुल्क से भी बहुत से, इंडिया से लोग आए हैं, अमेरिका से लोग आए, विलायत से लोग आए। तो शायद ये इस बात की अलामत है कि फैज़ हर दिल अज़ीज़ है और लोग ये समझते हैं और पहचानते हैं कि फ़ैज़ की शायरी में और उनकी शख्सियत में वो सब चीज़ें हैं जो कि मेरे ख़्याल में ज़िंदगी को ज़्यादा पुरलुत्फ़ बनाती हैं और ज़्यादा पुरअमन बनाती हैं। इस आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अमन की है। वो अमन पसंद शायर थे, इंसान दोस्त थे और इंसाफ पसंद थे, और इन सब चीज़ों की कुछ कमी है आजकल। तो लिहाजा लोग यही सुनने आते हैं यहाँ पे, जब उनकी शायरी के बारे में कुछ सुनते हैं, बहस मुबासे सुनते हैं, तस्वीर देखते हैं, इन सब की कदरें मुश्तरका हैं। और कम से कम 3 दिन के लिए वो यहाँ से खुश होके मुतमईन होके जाते हैं। जी, आज हम मौजूद थे लाहौर के फैज़ मेला में और यहाँ पे एक मेले का सामान दिखा गया है। बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जहाँ पे किताबों में बिक रही हैं और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सेशन हो रहे हैं जिसमें मारूफ़ जो है वो पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, और जो सेशंस हो रहे हैं उसमें जो है वो शुरा बड़ी तादाद में आए हुए हैं और मशहूर मारूफ़ जो है वो शुरा मौजूद थे। और ये फ़ेस्टिवल जो है वो अपने आप में एक बड़ा मुनफरिद फ़ेस्टिवल है। हमने जो है यहाँ पे जो शुरा हैं, कुछ जो अदीब हैं, उनसे बात भी की। हमने जो कुछ इंडिया से लोग आए हुए हैं, कुछ यूके से और कुछ लोग अमेरिका से आए, उनसे आपकी बात करवाई और उन सब का कहना है कि लाहौर है। जी, लाहौर में आके जो एक एंजॉयमेंट और एक जो फेस्टिविटी है उसकी जो है वो कहीं मिसाल नहीं मिलती। और इंडिया से ख़ास तौर पे जो आए शुरका थे उन्होंने कहा था जी कि लाहौर जैसी मेहमान नवाजी भी हमने कहीं नहीं देखी। जी, लाहौर के हवाले से हमेशा जो एक फेस्टिविटी का मरकज़ रहा है, फैज़ मेला उसकी एक कड़ी थी। और यहाँ पे जो एक रौनक नज़र आ रही है, एक मेला नज़र आ रही है, और इससे जो मुतासर फैज़ की शायरी से मुतासर लोग हैं उनका हजूम है, और वो इस कदर जो उनके गर्विदा हैं कि आज भी फैज़ की शायरी को जो है वो पसंद करते हैं और समझते हैं कि दौरे हाज़िर में भी जो है वो फैज़ की जो शायरी है उसकी ज़रूरत है। और वो जो लिख गए हैं उस वक़्त की सूरत हाल और आज की सूरत हाल में बहुत मसलत है। हमारे साथ मुनीज़ा जो अपना हमारे साथ कुछ शुरका थे, उन्होंने इस हवाले से मिसालें दी कि उस वक्त भी वो बंदे सलासल थे और उनको सज़ाएँ हुई, और आज भी आज़ादी राय के हवाले से जदोजहद जारी है। भले वो लिखारी हों, भले वो सहाफ़ी हों, आज भी जो है वो लोग इंतज़ार में हैं और इस उम्मीद में हैं कि कब वो कहेंगे कि बोल लब आज़ाद हैं तेरे। जी, मुदस्सर अलवी को आज इजाज़त दें। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये मोहे गरम यूं ही